यमन के हूती विद्रोहियों के हमले ने इजराइल की नाक में दम कर रखा है। इजराइल के लिए बड़े खतरे की बात यह है कि हूती विद्रोही हाइपरसोनिक मिसाइलों से इजराइल पर हमला कर रहे हैं। यमन के हूती विद्रोहियों ने एक बड़ा दावा किया है जिसने दुनिया का ध्यान खींचा है। हूतियों का दावा है कि वो इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला कर रहे हैं। इस मिसाइल का नाम फिलिस्तीन 2 है, जिसके धमाकों की गूंज ने इजराइल को भीतर तक हिला दिया है। हूती प्रवक्ता ने साफ कहा कि जब तक इजराइल गाजा पर हमला बंद नहीं करेगा तब तक वो इस तरह की मिसाइलें दागते रहेंगे। बड़ा सवाल ये है कि जिस हाइपरसोनिक मिसाइल को बनाने में दुनिया के सबसे ताकतवर देशों को सालों लगे, वो आखिर यमन जैसे संकटग्रस्त देश में मौजूद हूती विद्रोहियों के पास कैसे पहुंची। दरअसल हाइपरसोनिक मिसाइलें बेहद खास होती हैं। ये मिसाइलें इतनी तेज होती हैं कि ध्वनि की गति से कम 5 गुना ज्यादा तेजी से उड़ती हैं। इसे वैज्ञानिक भाषा में मैक 5 से ऊपर की गति कहा जाता है। अगर इसे किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समझे तो इसकी रफ्तार करीब 6100 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। यानी ऐसी मिसाइल आधे घंटे से भी कम समय में कश्मीर से कन्याकुमारी पहुंच सकती हैं। न सिर्फ ये मिसाइलें तेज होती हैं बल्कि ये हवा में अपनी दिशा भी बदल सकती हैं, जिन्हें रोक पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। हूतियों का यह दावा नया नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि उन्होंने इजराइल पर एक और हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया था। तब उन्होंने कहा था कि यह मिसाइल मैक 9 की रफ्तार से उड़कर 2000 किलोमीटर दूर तेल अवीव तक पहुंची थी। हालांकि उस वक्त इजराइल ने इस दावे को खारिज कर दिया था और कहा था कि हमला हुआ जरूर था, लेकिन वो कोई खास असर नहीं कर पाया। इस बार मामला अलग है, क्योंकि अब खुद इजराइल मान रहा है कि इस हमले में हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि हूती विद्रोहियों के पास ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी कहां से आई। वर्तमान में दुनिया के बहुत ही गिने चुने देशों के पास ही ऐसी मिसाइलें हैं, जैसे अमेरिका, रूस, चीन, भारत, ईरान और उत्तर कोरिया। ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम है फतेह, जबकि उत्तर कोरिया के मिसाइलों में से एक का नाम है होन्सोन। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कहीं इन देशों में से किसी ने हूतियों को ये खतरनाक हथियार तो नहीं दिए। सबसे पहला शक ईरान पर जाता है, क्योंकि ईरान हूती विद्रोहियों का सबसे बड़ा समर्थक माना जाता है। वो लंबे समय से हथियार और ट्रेनिंग देता रहा है, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल जैसी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी को लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान खुद भी अभी इन मिसाइलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन की स्थिति में नहीं है। अभी ऐसी मिसाइलें सिर्फ ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के पास ही सीमित संख्या में बताई जाती है। ऐसे में संभावना कम है कि ईरान इतनी बड़ी मिसाइल हूतियों को दे दे। इसके बाद शक की नज़र उत्तर कोरिया पर जाती है। उत्तर कोरिया के पास हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी है और कई सालों से आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ऐसे में ये आशंका जताई जा रही है कि किम जोंग ने पैसों के खातिर ये मिसाइल टेक्नोलॉजी हूतियों को बेच दी हो। हालांकि न उत्तर कोरिया और न ही हूती विद्रोहियों ने इस तरह के किसी सौदे को स्वीकार किया है। वैसे भी ऐसे मामलों में कोई भी देश या संगठन खुलकर कबूल नहीं करता कि उसने हथियार किसे बेचे। इसका उदाहरण हम रूस यूक्रेन युद्ध में देख चुके हैं, जहां खबरें हैं कि उत्तर कोरियाई सैनिक रूस की तरफ से लड़ रहे हैं, लेकिन किसी ने इसे स्वीकार नहीं किया। तो फिलहाल ये साफ नहीं है कि हूतियों को यह हाइपरसोनिक मिसाइल कहां से मिली। हालांकि ये जरूर तय है कि इस तरह की घटना से मध्य पूर्व का तनाव और भी बढ़ सकता है। अगर सच में हूती विद्रोहियों के पास हाइपरसोनिक हथियार हैं, तो ये न सिर्फ इजराइल बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए खतरे की घंटी है।